गणित अब होगा आसान। इजी मैथमेटिकल इंडिया में आपका स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 2.3 का पहला क्वेश्चन हल करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक ना, यानी कि जो gx है तो आपको gx से px ने भाग देना है और भागफल बताना है, शेषफल बताना है। तो फ्रेंड, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि यदि आप इस वीडियो को यदि आप अच्छे से देख लेते हैं तो भाग आपके लिए बहुत ही सरल हो जाएगा, क्योंकि इसमें सबसे सिंपल विधि बताई गई है। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि यदि आप इस भाग प्रक्रिया को देखेंगे तो फिर कभी भी किसी दूसरी विधि का प्रयोग आप लोग नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल विधि है और प्रश्नावली 2.3 में केवल आपको भाग ही तो करना है। ठीक ना, तो चलिए देर न करते वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है px बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 और gx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2, यानी आपको gx से px में भाग देना है। तो सबसे पहला जो स्टेप है आपको करना है कि px और gx को मानक रूप में लिखना है। ठीक ना, अभी मानक रूप क्या होता है, यानी कि सबसे बड़ी घात पहले रहेगा और सबसे छोटी, मतलब कि सबसे बड़ी घात पहले रहेगी, फिर उसके आगे घात घटते जाते हैं। जैसे यहाँ पे 3 घात है एक्स की, फिर 2 घात है, फिर यहाँ 1 घात है, फिर यहाँ पे 0 घात कर सकते हैं एक्स की। ठीक ना, उसी तरीके से यहाँ पे सबसे बड़ी घात 2 है। ठीक ना, और ये चीज़ करने के बाद आपको एक चीज़ और करनी है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 घात आया, फिर 2 घात आया, फिर 1 घात आया, फिर यहाँ पे 0 घात आया। तो यहाँ पे अगर gx की बात करें तो इसमें 2 घात के बाद 1 घात नहीं आ रहा है, तो हम इसको 1 घात बनाएंगे। ठीक ना, कैसे बनाएंगे देखिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर फिर प्लस 0 इंटू एक्स माइनस 2। अब देखिए एक्स का स्क्वायर भी आ रहा है, एक्स की घात 1 भी आ रहा है और यहाँ पे एक्स का 0 भी आ रहा है, और 0 का जब एक्स में पूरा करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। ठीक ना, यानी कि इसके कोई भी मान में कुछ भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक, तो हम लोग इसको इतना लिख सकते हैं। तो अब हम लोग भाग प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 2। ठीक ना, अब फिर ये लिखेंगे, ये भाज्य है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। ठीक ना, अब इतना लिखने के बाद ये जो भाजक है, भाजक के पहले पद से भाज्य के पहले पद में हम लोग भाग देते हैं, यानी कि एक्स क्यूब में एक्स स्क्वायर से भाग देंगे। तो जब एक्स क्यूब में हम लोग एक्स स्क्वायर से भाग देंगे तो क्या आएगा, जब एक्स क्यूब में एक्स स्क्वायर से भाग देंगे तो ये केवल एक्स आता है। ठीक ना, तो जो ये यक्स आता है इसे हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। फिर लिखने के बाद इसी यक्स से इस भाजक में हम लोग गुणा करते हैं, तो एक्स का गुणा एक्स स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, एक्स क्यूब आएगा। फिर एक्स का 0 एक्स में गुणा करेंगे तो ये फिर भी उतना ही आएगा 0x। फिर माइनस 2 में जब एक्स का करेंगे तो माइनस 2x आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करते हैं, देखिए इसके आगे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक ना, अब ये दोनों देखिए घटाएंगे तो ये 0 आ जाएगा। ठीक, और यहाँ पे चूंकि ये 0 के बराबर है तो इसका कोई परिवर्तन है, तो चूंकि यहाँ पे ये पूरा 0 ही है। ठीक ना, तो ये पूरा तो सीधा उतार देंगे हम लोग, माइनस 3x स्क्वायर। अब यहाँ देखिए प्लस 5x फिर प्लस 2x है, तो ये हो जाएगा प्लस 7x। ठीक, फिर यहाँ पे ये माइनस 3 उतर जाएगा। एक चीज आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पे भाजक में 3 पद है तो हमें यहाँ पे 3 पद हमेशा बनाना पड़ेगा। ठीक ना, जैसे 1 2 3 पद हो गया यहाँ पे भी। अब उसके बाद से अभी ये नया भाज्य बन गया, तो अब हम लोग इसके पहले पद में फिर एक्स स्क्वायर से भाग देंगे। तो जब माइनस 3x स्क्वायर में हम लोग एक्स स्क्वायर से भाग देंगे तो क्या आएगा, माइनस 3 आएगा। ये कट जाएगा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, तो हम लोग माइनस 3 यहाँ पे लिख लेंगे। फिर हम माइनस 3 से इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर। फिर माइनस 3 का जब 0x में करेंगे तब भी ये 0x ही रहेगा। ठीक ना, फिर माइनस 3 का माइनस 2 में करेंगे तो प्लस 6 हो जाएगा।
अब देखिए माइनस है ये प्लस हो गया, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब ये कट के जीरो आ जाएगा और ये तो पूरा पहले से जीरो है तो ये ऊपर वाला पद हम लोग उतार लेंगे तो ये हो जाएगा 7x। अब ये यहाँ पे देखिए -3 -6 कितना होता है, ये हो जाएगा -9। अब इसके बाद से यदि हम लोग अभी ये नया भाज्य बन गया तो यदि हम लोग 7x में यदि x² से भाग दें तो जब ये x² से भाग दें तो क्या बचेगा, ये बचेगा 7/x। तो ये देखिए बटा के रूप में आ रहा है, यानी कि ये पूरा पूरा नहीं कट रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अब इसके आगे भाग प्रक्रिया नहीं होगी, तो इसके आगे जब भाग प्रक्रिया नहीं होगी तो इसका भागफल x - 3 हो गया, ये हो जाएगा भागफल 10। और जो ये आता है नीचे ये हो जाएगा आपका शेषफल। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन ये है px बराबर s की घात 4 - 3x² प्लस 4x प्लस 5 और gx बराबर x² प्लस 1 - x। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तो मानक रूप में है लेकिन ये मानक रूप में नहीं है, ठीक ना। और लेकिन मानक रूप में होने के बाद इसमें एक चीज़ कमी है। कमी क्या है, देखिए यहाँ पे 4 घात है, फिर सीधे 2 घात हो जा रहा है, फिर 1 घात तब जाके 0 घात, तो हमें x³ लाना पड़ेगा। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं x की घात 4 प्लस 0 इंटू x³ माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5 इतना लिख सकते हैं क्योंकि 0 का पूरा x³ में करेंगे तो ये फिर 0 ही आ जाएगा, ठीक ना। अब हम लोग इसे मानक रूप में लिख लेते हैं। तो इसे कैसे लिखेंगे, सबसे बड़ी घात x² हो जाएगा, उसके बाद से x की घात 1 आएगा यानी कि -x, फिर प्लस 1। अब हम लोग भाग प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं x² माइनस x प्लस 1, इसे लिख लेते हैं x की घात 4 प्लस 0 इंटू x³ माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5, ठीक है। और फिर वही प्रक्रिया हम लोग दोहराते हैं। x की घात 4 में x² से भाग देंगे तो क्या आएगा, जब आप x की घात 4 में x² से भाग देते हैं तो ये आता है x², ठीक ना। तो हम लोग यहाँ पे x² लिख लेंगे। फिर अब हम लोग गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा s की घात 4 फिर माइनस, देखिए यहाँ पे प्लस x² का माइनस x में गुणा करेंगे तो माइनस x का क्यूब आएगा, ठीक ना। अब देखिए उसके बाद से एक में जब प्लस x² से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस x²। अब यहाँ प्लस चिन्ह था तो ये माइनस चिन्ह हो जाएगा, यहाँ माइनस था तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो ये तो 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये तो पहले 0 के बराबर है तो हम लोग डायरेक्ट इसको लिख देंगे प्लस x³ हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए -3x² माइनस x² तो ये हो जाएगा -4x²। चूँकि यहाँ पे 3 पद है तो हमें यहाँ पे 3 पद बनाना है तो इसे हम लोग आगे वाला लिख लेंगे तो ये हो जाएगा 4x, ठीक ना। अब उसके बाद से ये दोबारा यानी कि अब ये नया भाज्य बन गया तो हम लोग इसके पहले पद में इसके पहले पद से भाग देंगे। तो जब हम लोग x³ में x² से भाग देंगे तो क्या आएगा, ये आएगा x के बराबर, ठीक ना। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे प्लस x। अब गुणा कर देते हैं तो x का इसमें गुणा करिए क्या आएगा, x³ आएगा, x का माइनस x में करेंगे तो माइनस x² आता है, x का प्लस 1 में करेंगे तो प्लस x आता है, ठीक ना। अब यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस, ये तो 0 आ जाएगा कट के। यहाँ पे देखिए -4x² प्लस x², तो ये हो जाएगा -3x²। फिर जब 4x में से -x हटाएंगे तो ये हो जाएगा +3x। तो 3 पद चाहिए तो हम लोग इसे उतार लेंगे +5, ठीक ना। अब उसके बाद से देखिए क्या करते हैं हम लोग, अब फिर से भाग देंगे तो -3x² में x² से भाग देंगे तो क्या आएगा, ये आएगा -3, x² से x² कट जाएगा तो -3 हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो फिर बुरा करेंगे तो -3x² आ जाएगा, फिर +3x आ जाएगा, फिर -3 का +1 में करेंगे तो -3 आ जाएगा।
अब ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब ये कट के 0 आ जाएगा, ये भी कट के 0 आ जाएगा। बचेगा क्या? 5 + 3 कितना होता है? 8 होता है। तो इस तरीके से ये जो है ये हो गया इसका भागफल, ठीक ना। और 8 जो है 8 ये हो जाएगा आपका शेषफल। तो इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन भी हल हो गया। तो चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन है पी एक्स बराबर एक्स घात 4 माइनस 5x + 6 जी एक्स बराबर है 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग इसे मानक रूप में लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा x की घात 4 प्लस 0 इंटू एक्स क्यूब प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x + 6 इतना लिख सकते हैं, ठीक ना, क्योंकि ये दोनों पद 0 हो जाएंगे। और इसे लिख सकते हैं हम लोग माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 2 इतना लिख सकते हैं, ठीक। अब उसके बाद से हम लोग इसे इस तरीके से लिख लेते हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 2। फिर इसे लिख लेते हैं x की घात 4 प्लस 0x क्यूब प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब इतना लिखने के बाद अब इसके पहले पद में इससे हम लोग भाग देते हैं। तो ये हो जाएगा x की घात 4 अपान माइनस एक्स स्क्वायर, इसे हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा और ये माइनस चिन्ह लग जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब हम लोग इससे इसमें गुणा करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x की घात 4, फिर माइनस एक्स स्क्वायर पे जब इसमें करेंगे तो ये 0 ही रहेगा, यानी कि प्लस 0 इंटू एक्स क्यूब, ठीक ना। और जब माइनस एक्स स्क्वायर से इसमें करेंगे प्लस 2 में तो ये हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर, ठीक। और ये प्लस से माइनस हो जाएगा, ये प्लस से माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस से प्लस हो जाएगा। तो ये तो कट के 0 हो गया, ठीक ना। और ये चूंकि पहले से 0 आए तो हम लोग इसे प्लस 0 इंटू एक्स क्यूब लिखेंगे। तो चूंकि आप लोग देख सकते हैं कि इसे ये दोनों बराबर पद हैं, तो इसे ये पहले से चूंकि 0 आए तो हम लोग इसे 0 लिख सकते हैं, ये 0 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे देखिए ऊपर वाला पद 0 है और नीचे वाला पर 2x स्क्वायर है, तो इसे हम लोग लिख लेंगे 2x स्क्वायर, ठीक ना। अब यहाँ पे 3 पद है तो हमें इसे 3 पद बनाना है, तो ये एक पद हो गया, फिर माइनस 5x दूसरा पद प्लस 6 तीसरा पद हो गया। अब हम लोग 2x स्क्वायर में इससे माइनस एक्स स्क्वायर से भाग देते हैं, तो जब 2x स्क्वायर में माइनस एक्स स्क्वायर से भाग देंगे तो ये आता है -2, तो यहाँ पे -2 हम लोग लिख लेंगे, ठीक ना। तो -2 से इसमें गुणा कर लेते हैं तो हो जाएगा प्लस 2x स्क्वायर, -2 से इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 0x, फिर -2 का प्लस 2 में करेंगे तो -4 हो जाएगा, ठीक ना। अब ये प्लस से माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, ये कट के 0 हो गया, ठीक ना। और ये तो 0 है, तो यानी कि ये बचेगा सीधे -5x और 6 में 4 जोड़ेंगे तो प्लस 10 आ जाएगा। तो अब इसके बाद भाग देंगे तो ये कटेगा नहीं, पूरा पूरा यानी यही रूप आएगा। तो ये जो आया ये है इसका भागफल, ठीक ना। और ये जो आया इसका शेषफल है। तो इस तरीके से तीसरा क्वेश्चन भी हल हो गया। तो स्टूडेंट जो मैंने ये सब बताया ये सब ये तो रफ कार्य है, ठीक ना। तो आप लोग ये सब रफ कार्य करिएगा। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ गया हुआ अच्छी तरीके से। तो यदि आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यदि आप ऐसे ही क्लास 10 के एनसीईआरटी मैथ को बिल्कुल सरल भाषा पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद इस घंटे के निशान पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।